PCOS. सुनो, अगर तुम्हारी लाइफ में कोई भी फीमेल है, माँ, बहन, गर्लफ्रेंड, वाइफ, दोस्त, जो PCOS से डील कर रही है, आजकल इंडिया में हर 10 में से एक लड़की को PCOS हो गया है। तो ये वीडियो उनके लिए है, तुम्हारे लिए नहीं है। क्योंकि मई 2026 में दुनिया के टॉप मेडिकल रिसर्चर्स ने एक बात पब्लिकली एडमिट की, जो 70 साल पहले होनी चाहिए थी, कि PCOS वाज नेवर द राइट नेम, और साइंस ने फाइनली अपनी गलती मानी। ओके, एक लंबी सांस लो एंड लेट मी एक्सप्लेन एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। मई 2026 में द लांसेट, ये कोई रैंडम ब्लॉग नहीं है मेरे भाई, दुनिया का सबसे रिस्पेक्टेड मेडिकल जर्नल, उसने एक लैंडमार्क पेपर पब्लिश किया। एक नाम जो 70 साल से चल रहा था, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम PCOS, ऑफिशियली रिटायर हो गया। नया नाम PMOS, पॉली एंडोक्राइन मेटाबॉलिक ओवेरियन सिंड्रोम। तुम सोच रहे हो कि भैया नाम से क्या ही फर्क पड़ता है, बीमारी तो सेम है ना। बहुत फर्क पड़ता है और बीमारी सेम नहीं रही, वो पहले भी नहीं थी, लेकिन डॉक्टर्स की तरफ से यही इंडिकेशन आई जा रही थी कि प्रॉब्लम आपकी ओवरीज में है, और इसी वजह से डॉक्टर्स के मेडिकल एग्जाम्स लीक होना बंद होने चाहिए। दिस इज अ सीरियस कंसर्न। एक बीमारी का नाम ये डिसाइड करता है कि डॉक्टर्स कहाँ प्रॉब्लम को देखते हैं, क्या टेस्ट करते हैं, क्या ट्रीटमेंट देते हैं, और अल्टीमेटली कितने साल तुम्हारी माँ या बहन तकलीफ में रहती है बिफोर समवन फिगर्स इट आउट। 70 साल गलत जगह देखा, गलत डायग्नोसिस, गलत ट्रीटमेंट। ये सिर्फ एक नाम की बात नहीं है, ये एक 70 साल पुरानी मेडिकल मिस्टेक है, और द लांसेट ने इसे ऑफिशियली करेक्ट किया। अब समझते हैं गलती हुई कब और कैसे। 1935 दो डॉक्टर्स, और अगर इनका नाम मैं सही से प्रोनाउंस कर तो स्टीन और लेवेंथल, उन्होंने कुछ विमेन में एक पैटर्न देखा, इर्रेगुलर पीरियड्स, ओवरीज पे छोटी छोटी फॉलिकल्स जो अल्ट्रासाउंड पे सिस्ट जैसी दिखती थी। उन्होंने बोला ओवरीज में प्रॉब्लम है, और दुनिया ने मान लिया। अब 70 साल तक ये एक डॉक्टर के दिमाग में बैठ गया। पेशेंट आती थी, अल्ट्रासाउंड होता था, सिस्ट देखे गए, PCOS नहीं दिख, तुम ठीक हो, घर चले जाओ। लेकिन भाई वो सिस्ट कभी थे ही नहीं, वो फॉलिकल्स थे, इमेच्योर एग्स, जो इसलिए रुक जाते थे क्योंकि हार्मोनल सिस्टम डिस्ट्रप्टेड था। सिम्टम्स थे, प्रॉब्लम नहीं, लेकिन क्योंकि नाम में सिस्ट था तो सब ओवरीज को ब्लेम कर रहे थे, और इसी चक्कर में 4 मैसिव सिस्टम कंप्लीटली इग्नोर होते रहे 70 साल तक। सबसे पहला इंसुलिन सिस्टम, जैसे बेली फैट, फटीग, शुगर क्रेविंग्स। दूसरा एंड्रोजन सिस्टम, एक्नी, हेयर फॉल, फेशियल हेयर। तीसरा न्यूरोएंडोक्राइन सिस्टम, इर्रेगुलर पीरियड्स, मूड स्विंग्स। चौथा मेटाबॉलिक सिस्टम, हाई कोलेस्ट्रॉल, फैटी लिवर, प्री डायबिटिक। ये सब PMOS अटैक करता है। ओवरीज सिर्फ एक सिम्टम है, क्राइम सीन नहीं, क्रिमिनल नहीं, और डॉक्टर 70 साल तक क्राइम सीन पे खड़े रहे, क्रिमिनल की तरफ कभी देखा ही नहीं। अब कुछ नंबर सुन लो जो कि तुम्हें अनकंफर्टेबल करेंगे। हर 8 फीमेल्स में एक को PMOS है। ग्लोबली 170 मिलियन से ज्यादा। 70% वुमेन आज भी अनडायग्नोस्ड है, मतलब वो अभी भी सफर कर रही हैं, इंग्लिश वाला सफर। और ये 4 सिस्टम बिल्कुल उनके खराब हो रखे हैं, लेकिन वो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर्स को नहीं दिखता सिस्ट, वो बोलते हैं सब ठीक है। 85%, 85% विमेन में PMOS में इंसुलिन रेजिस्टेंस है। ये एक हार्मोनल मेटाबॉलिक प्रॉब्लम है, सिस्ट से इसका कोई लेना देना नहीं है। अब अगर सिर्फ इंडिया की बात करें, क्योंकि यहाँ सिचुएशन सबसे ज्यादा सीरियस है, इंडिया हैज वन ऑफ द हाईएस्ट रेट ऑफ PMOS इन द वर्ल्ड, और तुम्हारा डायग्नोसिस सिस्टम अभी भी उस पुराने गलत मॉडल पे चल रहा होगा, और चलता रहेगा अभी कई टाइम तक। इसीलिए ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि सबको अवेयरनेस हो, और हो सकता है डॉक्टर्स पे प्रेशर बने इसको चेंज करने के लिए। इसका मतलब डॉक्टर्स पे प्रेशर बनेगा, एंड डॉक्टर्स विल बी लाइक अल्ट्रासाउंड में अगर सिस्ट नहीं दिखी तो तुम ठीक हो। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, और ये आज से बंद भी होना चाहिए। जिनमें PCOS दिखा भी तो उसको सिर्फ ये कह देना कि अपना थोड़ा वेट कम करो, बर्थ कंट्रोल लो, अगली पेशेंट भेजो। दिस हैज टू बी स्टॉप्ड। सिम्टम्स इग्नोर होते रहे हैं, एक्नी, फेशियल हेयर, फटीग, वेट गेन, इर्रेगुलर पीरियड्स, सालों तक, बिफोर एनीवन चेक्स इंसुलिन, बिफोर एनीवन चेक्स एंड्रोजेंस। यही वजह है कि इंडिया में डिलेड डायग्नोसिस, फ्रेगमेंटेड केयर और स्टिग्मा ये नॉर्म है, एक्सेप्शन नहीं। एक लड़की को एवरेज 2 से 3 साल लगते हैं करेक्ट डायग्नोसिस तक पहुंचने में, और इन 2 से 3 साल में वो क्या क्या सुन रही होती है, थोड़ी एक्सरसाइज करो, स्ट्रेस मत लो, शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा, इज़न्ट इट? अब आप लोग मुझे बताओ, क्या ये सब एक्सेप्टेबल है जब 70 साल तक साइंस और डॉक्टर्स ही गलत जगह देख रहे थे? तो PMOS नाम क्यों बेटर है? P पॉली एंडोक्राइन, मल्टीपल हार्मोनल सिस्टम्स इन्वॉल्व हैं इसमें, सिर्फ ओवरीज नहीं, इंसुलिन, कॉर्टिसोल, एंड्रोजन, थायराइड सब कनेक्टेड है यहाँ पे। M फॉर मेटाबॉलिक, इंसुलिन रेजिस्टेंस, ब्लड शुगर, वेट रेगुलेशन, ये सब इस कंडीशन का कोर है, पेरिफेरल नहीं। O फॉर ओवेरियन, हाँ रिप्रोडक्टिव सिस्टम अभी भी इंक्लूडेड है, बट ये पूरी पिक्चर नहीं है, ये सिर्फ एक पूरी पिक्चर का एक छोटा सा हिस्सा है। S सिंड्रोम, सिम्टम का एक कलेक्शन, वन सिंगल डिसीज विद वन सिंगल फिक्स। PMOS ये नाम बताता है कि ये एक होल बॉडी एंडोक्राइन और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, गायनोलॉजिकल इशू नहीं, और यही शिफ्ट नाम से डॉक्टर को फोर्स करेगा कि वो पूरी पिक्चर देखें, पूरी बॉडी देखें, सिर्फ ओवरीज नहीं। अब कुछ टाइम तक डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया वही रहेंगे, ट्रीटमेंट्स भी वही रहेंगे, बट फ्रेमिंग बदल गई, और मेडिसिन में फ्रेमिंग ही सब कुछ होता है। अब इसके बाद आती है गुड न्यूज, PMOS रिवर्सिबल, बट, और ये बट बहुत इंपॉर्टेंट है,
इसको रिवर्स करने का एक सीक्वेंस है। रैंडम कुछ भी करोगे रिजल्ट्स नहीं आएंगे, राइट सीक्वेंस में करो, बॉडी रिस्पॉन्ड अपने आप करेगी। तो हम इसको 4 फेजेस में डिवाइड करते हैं। तो फेज नंबर 1 अपना इंसुलिन काम करो और इस पे 10 दिन स्पेंड करो सबसे पहले इसको परफेक्ट करने में। सो रिफाइंड कार्ब्स कट करो, मैदा, शुगर, चाय, पैकेट फूड, ये ब्लड शुगर स्पाइक करते हैं, इंसुलिन स्पाइक करते हैं, एंड्रोजन स्पाइक करते हैं। डायरेक्ट चेन है इनका और डायरेक्ट लेना देना इनका पीएमओएस। ईटिंग ऑर्डर मैटर करता है, फाइबर पहले खाओ, प्रोटीन की दूसरी प्रायोरिटी होनी चाहिए, कार्ब्स लास्ट में। यानी सबसे पहले वेजीज और प्रोटीन को प्रायोरिटी दो, कार्ब्स आपका लीस्ट इंपॉर्टेंट और लीस्ट प्रायोरिटाइज फूड होना चाहिए। सिर्फ ये सीक्वेंस सेम फूड इंसुलिन रिस्पॉन्स को 30 से 40% रिड्यूस कर सकता है। और हाँ, खाने के बाद सिर्फ 10 मिनट की वॉक ऐड कर दो, स्पेशली अगर आपकी सिटिंग जॉब है तो ये ग्लूकोज लेवल को 30% ड्रॉप कर सकता है। और ये फ्री है, इसमें कोई जिम की रिक्वायरमेंट नहीं चाहिए, बाहर जाके वॉक करना। फेज 2 एंड्रोजेंस को लोअर करो, इस पे अगेन नेक्स्ट 10 डे स्पेंड करना है इसको परफेक्ट करने के लिए। तो कुछ सप्लीमेंट्स और होम रेमेडीज जो कि आप ऐड कर सकते हो अपने रूटीन में, जैसे स्पेयरमिंट टी, 2 कप इसके डेली पियो। स्टडीज दिखाती हैं कि फ्री टेस्टोस्टेरोन डायरेक्टली लोअर होता है इससे। इसके साथ ही साथ आप ऐड कर सकते हो इनोसिटोल, जो कि स्पेसिफिकली मायो प्लस डी कायरो कॉम्बिनेशन ऐड करना, जो कि नेचर्स मेटफॉर्मिन है, नेचुरल मेटफॉर्मिन। अब मेटफॉर्मिन क्या करती है, आपके ब्लड शुगर लेवल्स को चेक में रखती है, उसे लोअर रखती है। ऑफ कोर्स ये काम नहीं करेगी अगर आप उल्टा सीधा अभी भी खाते रहोगे, साथ साथ मेडिकेशन लोगे। अब ये आपकी ओव्यूलेशन को सपोर्ट करते हैं विदाउट एनी साइड इफेक्ट्स। इसके बाद जो तीसरी चीज आप ऐड कर सकते हो वो है जिंक प्लस मैग्नीशियम। इंडियन वुमेन में ये डेफिशिएंसी एक्सट्रीमली कॉमन है, ये फिक्स करो सबसे पहले। तो फेज 3 मेटाबॉलिज्म रिपेयर करो, अगेन अगले 10 दिन अपने इस फेज को देना। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करो वीक में एटलीस्ट 3 बार। मसल टिश्यू इंसुलिन का स्पॉन्ज है, जितना ज्यादा मसल होगा उतना बेटर आपका इंसुलिन कंट्रोल में रहेगा। ये फिटनेस एडवाइस नहीं है, ये मेटाबॉलिक मेडिसिन है आपके लिए। और अपनी स्लीप और रिकवरी पे फोकस रखना साथ ही साथ। रात को 11 बजे से पहले सोने की आदत डाल लो भाई, या 12 बजे से। कॉर्टिसोल पीएमओएस में एंड्रोजन एम्पलीफायर है, तो अगर आप रात भर जगते रहोगे तो आपका कॉर्टिसोल लेवल शूट करते हैं, जो कि पीएमएस को फुली सपोर्ट करेंगे, तो उसको और वर्स करेंगे, क्योंकि कॉर्टिसोल्स डायरेक्टली एंड्रोजन लेवल्स को बढ़ाते हैं। इसके साथ साथ अपनी विटामिन लिस्ट में आप ओमेगा 3 ऐड कर सकते हो, जिससे आपकी बॉडी की इन्फ्लेमेशन कम रहती है, जो कि आपकी पीरियड साइकिल को डिस्टर्ब करता है अगर इन्फ्लेमेशन हाई होगी तो। और अब बात करते हैं 3 ऐसी चीजों की जो कि प्रिस्क्रिप्शन से बेटर काम करती है और नेचुरली अवेलेबल है बिल्कुल फ्री। नंबर 1 मॉर्निंग सनलाइट, क्योंकि अगर आप अपनी बॉडी को नेचुरल सनलाइट प्रोवाइड करोगे, जिससे आपके विटामिन डी आपकी बॉडी को मिलेगा, जो कि इंसुलिन सिग्नल को इंप्रूव करता है बॉडी में। अब आई नो आज की सिचुएशन को देखते हुए सबके लिए पॉसिबल नहीं है, तो अपनी विटामिन लिस्ट में विटामिन D3 प्लस K2 ऐड कर लेना, क्योंकि सनलाइट से वैसे भी आपको इनफ नहीं मिलेगा जितनी बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है। नंबर 2 पीएमओएस है अगर आपको, तो लेट नाइट कार्ब्स को अवॉइड करने की कोशिश करना। ये हार्श लगता है बट ये एक 14 घंटे का हार्मोनल रीसेट देता है तुम्हारी ओवरीज को। नहीं, तुम इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं कर रहे, सिंपली डिनर में कम कार्ब्स कंज्यूम कर रहे हैं। और बहुत ही कम लोगों के साथ ऐसा होता है, बट कई लोगों को कार्ब्स अगर कंज्यूम ना करें अराउंड देयर बेड टाइम, दे कैन नॉट स्लीप बेटर। अगर आपकी स्लीप इससे इफेक्ट होती है, देन यू डेफिनेटली नीड सम फॉर्म ऑफ कार्ब। अब इसको फाइन ट्यून करने के लिए कि कितना चाहिए, कितनी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, किससे आप आराम से सो सकते हो, यू ऑब्वियसली नीड अ कोच डाइटिशियन जो कि नॉलेजेबल हो, कोई आंडू पांडू। नंबर 3 स्ट्रेस मैनेजमेंट। लिटरली स्ट्रेस इक्वल्स एंड्रोजन फ्यूल। हर स्ट्रेसफुल मूवमेंट में आपका कॉर्टिसोल स्पाइक होता है, कॉर्टिसोल स्पाइक होता है तो आपके एंड्रोजन स्पाइक होते हैं, एंड्रोजन स्पाइक होते हैं तो पीएमओएस सिम्टम्स स्पाइक होते हैं। आज की सिचुएशन देखते हुए हर एक के लिए पॉसिबल नहीं है स्ट्रेस को मैनेज करना। कैसे आप जी सकते हो बिना, जब आपके घर में आग लगी हो या लाइफ में आग लगी हो, आप कैसे जी सकते हो बिना स्ट्रेस के बारे में सोचे हुए। अब स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए आपको किसी साइकियाट्रिस्ट की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, अगर आपके आसपास अच्छे लोग हैं जिनसे आप अपनी मूवमेंट्स या अपना स्ट्रेस शेयर कर सकते हो। बट स्ट्रेस की नेचुरल मेडिकेशन के लिए बेस्ट वे है अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करो थोड़ा। But one thing I would suggest is meditate. अपने आप को एटलीस्ट इवन आप 5 मिनट भी देते हो अपने दिमाग को शांत करने के लिए, do that. Seriously, meditation is much more powerful than any other remedy out there. PMS को ज़्यादा मेडिकेशन नहीं चाहिए, इसको सिर्फ राइट सीक्वेंस चाहिए। अब मैं तुमसे कुछ और बोलूँगा जो शायद तुमने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा इस वीडियो में। ये PCOS और PMS का रीनेम, ये एक मेडिकल अपडेट नहीं है, सिर्फ एक रिमाइंडर है, एक रिमाइंडर ऑफ समथिंग आई थिंक अबाउट कॉन्स्टेंटली, अबाउट साइंस इटसेल्फ। लोग कहते हैं साइंस ने ये प्रूफ कर दिया, साइंस ये कहती है, ट्रस्ट दी साइंस। और अब मैं रिस्पेक्ट करता हूँ जेन्युइनली साइंस को, डोंट गेट मी रॉन्ग, बट भाई साइंस एक डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक प्रोसेस है। 70 साल
70 साल तक दुनिया की सबसे पढ़ी लिखी रिस्पेक्टेड डॉक्टर्स ने एक कंडीशन को गलत नाम से डायग्नोस किया, गलत जगह ट्रीट किया और मिलियन ऑफ विमेन सफर करती रही। मिलियंस। कोई विलेन नहीं था, कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं थी, बेस्ट अवेलेबल रिसोर्सेज थे साइंस के पास, एंड इट वाज रॉन्ग। और इसी वजह से मैं कहता हूँ साइंस कॉन्क्रीट नहीं है, साइंस लिमिटेड है। साइंस चेंजेस एवरी सेकेंड, एवरी मिनट, एवरी आवर, हर दिन, हर महीने, हर साल। जो आज प्रूवन है कल अपडेट हो सकता है, वो कभी बेस्ट प्रैक्टिस थी ही नहीं। 5 साल बाद डिबंक हो सकती है, ये भी तो हो ही रही है 70 साल बाद। तुम न्यूट्रिशन में देख लो, पहले फैट एनिमी था, फिर कार्ब्स एनिमी बन गए, फिर शुगर, अब सीड ऑयल्स। ये बदलता रहेगा, ये एक ट्रेंड है। एक्सरसाइज साइंस में देखो, पहले स्टेडी स्टेट कार्डियो बेस्ट था, फिर HIIT हाई इंटेंसिटी, फिर जोन 2, फिर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग फॉर फैट लॉस। चेंजिंग ऑलवेज, हमेशा। और PCOS 70 साल लगे समझने में कि नाम ही गलत था। तो क्या मतलब है इसका? क्या साइंस इग्नोर करे? नहीं। क्या डॉक्टर्स को ट्रस्ट नहीं करे? आजकल तो क्वेश्चनेबल ही है, या तो वो इंस्टाग्राम पे बैठे या पेपर लीक हो जा रहे हैं, तो समझ नहीं आ रहा। लेकिन ओवरऑल अगर तुम देखोगे तो अपना ब्रेन बंद मत करो। हम क्वेश्चन ही नहीं करते, स्पेशली हम इंडियंस क्वेश्चन नहीं करते ना डॉक्टर से, क्योंकि हम सोचते हैं इसने तो भैया कुछ पढ़ लिख रखा है, तो हम अपना दिमाग बंद कर देते हैं, इसके हाथ में अपना दिमाग दे देते हैं, जो ये बोलेगा वो हम ब्लाइंडली फॉलो करेंगे, या जो कोई इन्फ्लुएंसर बोलेगा ब्लाइंडली फॉलो करेंगे। मतलब ये है, जब डॉक्टर्स बोल रहे हैं प्रूवन है, तुम पूछो प्रूवन व्हेन, बेस्ड ऑन व्हाट, हैज दिस बीन अपडेटेड। सवाल जवाब तो करो यार कुछ। इंडिया में डॉक्टर और जिम का ट्रेनर अगर तुम्हारे हाथ में कोई गोली थमा रहा है और तुम नहीं लोगे, तो तुम्हें ये डर है कि ये बुरा ना मान जाए भैया, इसलिए तुम चुपचाप ले लेते हो, या तो रख के कहीं पे फेंक देते हो। क्वेश्चन पूछो, चाहे तुम्हारा जिम का ट्रेनर हो, तुम्हारा फिटनेस इंस्ट्रक्टर हो, तुम्हारा डाइटिशियन हो, न्यूट्रिशनिस्ट हो, डॉक्टर हो। क्वेश्चन पूछो कि जो मैं ले रहा हूँ इससे होगा ठीक, या आप मुझे सिर्फ यही बता रहे हो। आज भी आपकी BP और शुगर के लिए इंडिया में दवाइयाँ दी जाती है, लेकिन मुश्किल से 1% डॉक्टर आपको बोलता होगा कि यार एक्सरसाइज करो, वजन कम करो, ये सारी चीजें ठीक होंगी। आपके जॉइंट पेन के लिए भी इनफैक्ट। जैसे ही वो देखते हैं कि भैया एक मोटा दुबला बंदा आ रहा है, इसको BP शुगर की होएगी, दे आर प्रिपेयर्ड कि एक्सरसाइज तो इसने वैसे भी नहीं करनी, इसको दवाई देके छुट्टा करो। और BP इज द नंबर 1 रीजन कि आपको हार्ट अटैक क्यों होते हैं, आपकी फैमिली में हार्ट अटैक्स क्यों देखे गए। मतलब यही है, अपनी बॉडी को खुद भी ऑब्जर्व करो, डाटा देखो, रिजल्ट देखो। अगर रिजल्ट्स नहीं आ रहे, इवन व्हेन यू आर डूइंग द राइट थिंग्स, क्वेश्चन करो। क्योंकि 170 मिलियन विमेन द राइट थिंग्स कर रही थी बेस्ड ऑन 70-year-old साइंस। साइंस ने आज मई 2026 में फाइनली एडमिट किया कि हम गलत थे। ये ह्यूमिलिटी है, ये प्रोग्रेस है, बट ये ह्यूमिलिटी सिर्फ साइंस से नहीं आनी चाहिए, ये ह्यूमिलिटी हम सब में भी होनी चाहिए। एवरी सिंगल डे न्यू रिसर्च, न्यू स्टडी, न्यू अंडरस्टैंडिंग, व्हाट वी नो इज ऑलवेज अ फ्रैक्शन ऑफ व्हाट इज। अब इस वीडियो को उस औरत के साथ शेयर करो जिनकी लाइफ में आज भी ये PCOS के साथ स्ट्रगल कर रही है, वो अभी भी और आज भी, ताकि वो इस साइंस से अपडेटेड रहे। और कमेंट्स में PMOS टाइप कर देना अगर इस वीडियो ने तुम्हारा पर्सपेक्टिव शिफ्ट किया हो कंप्लीटली। और अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं स्पेसिफिकली इंसुलिन रेजिस्टेंस को रिवर्स करने के प्रैक्टिकल स्टेप्स पे, तो लाइक करो, कमेंट करो, और मैं बना दूंगा वो वीडियो अगर मुझे इनफ सपोर्ट मिलेगा यार तुम्हारी तरफ से। तो बट मीनवाइल स्टे फिट, स्टे हेल्दी, अपना ध्यान रखो, फैमिली के साथ रहो, खुश रहो। और अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन या कंफ्यूजन हो इस वीडियो को लेके या किसी और फिटनेस के टॉपिक को लेके, तो यहाँ कमेंट्स में ड्रॉप कर सकते हो, या यू कैन ड्रॉप ऑन इंस्टाग्राम कमेंट्स, और आप DM भी कर सकते हो अगर आपको मेरी हेल्प चाहिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।